हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 34 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज का अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट का फोर्थ भाग 8.5 इंच है, कमर का फोर्थ भाग 7 इंच है, 1 इंच कमर की प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है, गले की लंबाई 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने गले की शेप दे दी है। अब ये वाला जो निशान हमने लगाया है ये कमर की प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। अब ये जो है हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में लिया था। अब इसे खोल करके अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेना है। किनारे से 1 इंच बढ़ाते हुए पेपर पेस्टिंग को हमें कट कर लेना है। दूसरी तरफ से भी हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर निशान बना लेना है सेम। अभी उसे हम साइड में रखेंगे। अस्तर वाले कपड़े को लेंगे। मेन फैब्रिक को सीधे साइड में हमने रखा हुआ है। उसके ऊपर से अस्तर वाले कपड़े को रख करके कमर की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कमर में पट्टी नहीं लगाऊंगी, इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो आप लोग लगा सकती हैं। अब अस्तर को खोल करके इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेना है। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद सिलाई लगा लेना है ऑल राउंड। हाथों से अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है एक्स्ट्रा फैब्रिक की। बीच से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। सेंटर में हमें कट लगा लेना है। बीच में निशान भी लगा लेना है सीधे साइड से। यहाँ पे मैंने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर गले को प्रेस से चिपका लिया है। किनारे से सिलाई भी लगा ली है एक्स्ट्रा फैब्रिक की। अब मेन फैब्रिक के ऊपर गले को अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर वाले दोनों कट को एक बराबर मिलाते हुए नीचे की तरफ जो हमने निशान लगाया था मेन फैब्रिक के ऊपर और गले के ऊपर, दोनों निशान को एक बराबर मिला करके नीचे की तरफ से भी हमने पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं एक पैर की मार्जिन लेते हुए। यहाँ पे हमने गले की सिलाई लगा करके कंप्लीट कर ली है। अब गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब गले को हम सीधा कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके। हाथों से इसे अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद गले के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। यहाँ पे जैसे मैं सिलाई लगा करके अच्छी फिनिशिंग दे रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसके ऊपर प्रेस भी लगा करके कपड़े को अच्छे से सेट कर सकती हैं। गले के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है हमने। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा के तैयार कर लिया है। इसके बाद इसे हम अभी साइड में रखेंगे। अब ये जो गले की कटिंग हमने की थी उसके बीच वाले हिस्से को लेंगे।
नीचे की तरफ से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया है, लंबाई में 2.5 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद इस तरीके से तिरछे में हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बीच में 1 इंच का गैप देते हुए दूसरी लाइन खींच लेनी है। अब इसे हमें कट कर लेना है। यहाँ पे हमने पट्टी को कट कर लिया है। अब बीच में इस तरीके से रखते हुए ऊपर की तरफ 1 इंच बढ़ाते हुए और नीचे की तरफ भी 1 इंच बढ़ाते हुए हमें निशान लगा लेना है। किनारे से हमें सेम कटिंग कर लेनी है, बस ऊपर और नीचे की तरफ हमें बढ़ा लेना है। यहाँ पे कटिंग हमने कर ली है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले हिस्से की भी कटिंग कर लेनी है। अब इसे हम मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके किनारे की सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। अब इसे हम इस तरीके से पलट करके सीधा कर लेंगे। किसी भी नोकीली चीज़ से आप लोग इसे पलट करके सीधा कर सकती हैं। यहाँ पे हमने पलट करके सीधा कर लिया है। कॉर्नर को अच्छे से बाहर कर लेंगे। इसके बाद किनारे की सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से। यहाँ पे सिलाई लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हमें दूसरी वाली पट्टी को भी तैयार कर लेना है। दोनों पट्टी को यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इससे हमें डिज़ाइन बनाना है। बीच से फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे पलट करके हमें सीधा कर लेना है सेफ्टी पिन की मदद से। यहाँ पे हमने पलट करके सीधा कर लिया है। लंबाई में हमें 2.5 इंच पे कट कर लेना है। पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है पहले, इसके बाद इसे कट कर लेना है। कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। बीच से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। अब सुई धागे की मदद से स्टिच कर लेना है बिल्कुल सेंटर में। अब इसके ऊपर से हमें मोती अटैच कर लेनी है। मोती हमने बीच वाले साइज की ली है। आप लोग छोटे या बड़े साइज की मोती लगा सकती हैं यहाँ पे। इसी तरीके से जो और 2 डिजाइने हैं उसे भी हम बना करके कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे दोनों डिजाइनों को हमने बना के तैयार कर लिया है। बीच में इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए नाप लेंगे 1-1 इंच पे। दोनों तरफ से 1-1 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। इस तरीके से फोल्ड करके भी हम चेक कर लेंगे अच्छे से। ऐसे ही हमें तीनों पट्टियों में बना लेना है। इसके बाद बड़ी वाली पट्टी को लेंगे। यहाँ पे हम समोसे वाली लेस लगा रहे हैं पट्टी के ऊपर। आप लोग चाहे तो लेस भी लगा सकती हैं, या फिर इस तरीके से अगर समोसे वाली लेस लगाना पसंद हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। दूसरी तरफ से भी हम लेस को अटैच कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी वाली पट्टी में भी लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों पट्टियों में यहाँ पे हमने लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वो जो बीच वाली पट्टी हमने तैयार करी हुई थी डिजाइन वाली,
उसे लगा लेंगे। नीचे की तरफ से 1 इंच छोड़ते हुए पट्टी को हम लगाएंगे। एक तरफ से तीनों पट्टी को हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद इस तरीके से नाप करके निशान लगा लेंगे पहले नीचे वाली पट्टी में। अब इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। आप लोग भी पहले इसे अच्छे से सेट कर लें, इसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगाएं। यहाँ पे सिलाई लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ब्लाउज को लेंगे, आगे की तरफ से 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद इस तरीके से डिज़ाइन को रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे पिन से। ऊपर से भी अच्छे से सेट कर लेना है डिज़ाइन को दोनों ही तरफ से। डिज़ाइन को यहाँ पे हमने अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ से भी सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पे हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब गला के ऊपर लेस लगा लेंगे। लेस हमने पतला वाला लिया है। अगर आप लोगों को चौड़ी वाली लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। कॉर्नर पे प्लेट लगा करके लेस को घुमाएंगे। गला के ऊपर यहाँ पे हमने लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी लेस को लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कमर में भी लेस को लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में लेस नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।